मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रेतांगत आज उस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हम धरती पर मानव जीवन के उत्पत्ति का जरिया मानते हैं। जी हाँ, उसी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हम अपने आराध्य के जैसे पूजते हैं, और वह शब्द है स्त्री। स्त्री के हमारे जीवन में कई प्रकार के रूप होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो स्त्री हमें माँ की तरह मिलती है। फिर कुछ बड़े होते हैं तो स्त्री हमें बहन की तरह मिलती है, और फिर कुछ बड़े होते हैं तो एक स्त्री हमें बीवी की तरह मिलती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक स्त्री हमें बेटी के रूप में मिलती है। स्त्रियों का इस समाज को गलत रास्ते में ना जाए, गलत रास्ते में जाने से रोकने का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या आज के वर्तमान समय में अपने इस दायित्व को स्त्रियां पूरी तरह से निभा रही हैं? क्या जो हमारा समाज गलत रास्ते पर जा रहा है, क्या उसमें स्त्रियों का योगदान नहीं है? मैं 100% नहीं, कुछ परसेंट स्त्रियों का बात कर रहा हूँ। आज के परिवेश में स्त्रियां धूम्रपान में कुछ परसेंट लिप्त हैं, कुछ परसेंट करप्शन में लिप्त हैं, कुछ परसेंट अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दी हैं तो उन्हें पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी जानकारी नहीं चलती है, और चलने के बाद भी वह उसका विरोध नहीं करती। जब महाभारत के अभिमन्यु अपने माँ के पेट में थे 9 महीने, तो 9 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी प्रकार आज के परिवेश में जब स्त्री अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है, तो क्या उसके द्वारा किए गए धूम्रपान का प्रभाव क्या उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा? तो वह बच्चा फ्यूचर में शारीरिक कमजोर पैदा नहीं होगा? तो क्या स्त्रियों को धूम्रपान का विरोध नहीं करना चाहिए? 9 महीने जब पेट में बच्चा पलता है और हम गलत तरह से लाए हुए धन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो क्या उसका प्रभाव उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हमारा समाज किस तरह जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है? आज के परिवेश में जो भी स्त्रियां हैं उसमें से कुछ परसेंट स्त्रियां धूम्रपान और करप्शन को बढ़ावा देने में योगदान देती हैं। कुछ परसेंट। जब स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज को आगे ले जाने में। क्या एक स्त्री जब जिद करती है कि आज हमें यह आभूषण नहीं मिलेगा, यह साड़ी नहीं मिलेगा, तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या वही स्त्री जिद नहीं कर सकती कि अगर आप धूम्रपान करके घर आएंगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी? अगर आप धूम्रपान का त्याग नहीं करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, या अगर आप गलत तरह से धन अर्जित करके घर लाएंगे तो मैं उस धन का उपभोग नहीं करूंगी। क्या हमारे माँ बहनों को यह शब्द नहीं कहना चाहिए? हर माँ बहन से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जगिए। आज समाज
जिस कुरीतियों पर आगे बढ़ रहा है उसको रोकने का बस आपके पास रास्ता है। आप अगर चाहेंगी तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसकी माँ का जो दायित्व हो अगर अच्छे से निभाएंगी तो यह समाज गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर आगे चल के अगर आपका बच्चा पिता बनता है या आपकी बच्ची माँ बनती है या पत्नी बनती है, वो पत्नी बन के अपने दायित्वों को अच्छे तरह से निभाएगी तो हमारा समाज गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। आप सभी स्त्रियों से मैं कहना चाहूँगा तो हमारे बातों पर ध्यान दें, क्योंकि समाज को अच्छे रास्ते पर लाने का एक यह भी जरिया है। आप लोग जागें और खुद को सतर्क रखें और जागरूक करें और समाज के योगदान में आप सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।